दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि मेरे पास में एक ये टेक्सला का लोकल टीवी आया हुआ है, सीआरटी टीवी, जिसमें कि फॉल्ट किया है मैं बताना चाहता हूँ कि कस्टमर का कहना है जो कभी तो ये चल जाता है और कभी जो है धीरे धीरे इसका जो है स्क्रीन डिम हो करके बंद हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद में अपने आप चल भी जाता है, कभी बंद भी हो जाता है, कभी चलता है तो चलता ही रहता है, कभी बंद होता है तो चलने का नाम नहीं लेता। तो इस तरह का फॉल्ट है इस टीवी में। पहले मैं इसको अभी सप्लाई दे करके और एक बार मैं चेक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इंडिकेटर ऑन हो रही है और टीवी हमारा ये कह दें कि ऑन है। और कैसे ऑन है तो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको कुछ हरकत करूंगा इसके साथ, तो ये हमारा टीवी जो है ये देखिए ठोक पीट करने पे चल गया और फिर धीरे धीरे इसका स्क्रीन डिम हो गया। तो जैसा मैंने आपको बताया सेम प्रॉब्लम वही है, कभी चल जाता है कभी बंद हो जाता है। तो आज मैं इसी फॉल्ट को ठीक करने वाला हूँ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉल्ट है और इस प्रॉब्लम को ठीक करना थोड़ा इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको लूज कॉन्टेक्ट भी कहा जाए और कुछ स्पेयर पार्ट्स का फॉल्ट भी कहा जाए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा इसमें स्पेयर पार्ट्स खराब है या क्या दिक्कत होता है जो इस तरह का हरकत हमारा टीवी करता है। तो रिक्वेस्ट आप दोस्तों से यही है कि अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से आप देखते होंगे जो हर तरह का वीडियो आता रहता है। तो इस वीडियो पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे आप जाएं और सभी वीडियो देखें। अच्छी से अच्छी जानकारी के साथ में वीडियो मैंने बना रखा है, तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों मैंने इस टीवी को ओपन कर लिया है और अब इसमें अच्छी तरह से देखेंगे। तो मैं कैमरा का थोड़ा लाइट ऑन कर देता हूँ और सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में जानकारी दे देता हूं कि ये फॉल्ट कहां से हो सकता है। तो दोस्तों जो सबसे पहला फॉल्ट होता है हमारा जो ये सॉकेट है लगा हुआ, अगर इस सॉकेट का जो पिन है उसमें अगर कार्बन लग जाए, अर्थात चाहे आपका इस सॉकेट में कार्बन लग जाए चाहे आपका सीआरटी के पिन में जो है कार्बन लग जाए, तो भी इस तरह का हरकत आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको दूसरा जो फॉल्ट होता है, इसमें अगर लूज कॉन्टेक्ट होगा कहीं ना कहीं सोल्डरिंग की जरूरत पड़ेगी या कहीं लूज कॉन्टेक्ट होगा सोल्डरिंग में, तो भी इस तरह का फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका ये जो 3 वायर आया हुआ है 180 वोल्ट हीटर और निगेटिव, तो यहाँ से भी अगर आपका जो है ये लूज कॉन्टेक्ट है तो ये फॉल्ट हो सकता है। दूसरा जो फॉल्ट हो सकता है दोस्तों वो मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा ईएसटी का ये सेक्शन है, अगर ईएसटी के सेक्शन में आपको कहीं लूज कॉन्टेक्ट होता है, कभी कभी क्या होता है देखने को मिला है कि मैं आपको इसको किट को पलटी करके दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कनेक्टर वगैरह निकाल लेते हैं और किट को पलटी करके देखते हैं। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा ईएसटी का सेक्शन है, ये पिन है, अगर इसमें आपको जो है कोई पिन इधर से हीटर का पिन हो या आईवीएल का पिन हो या कोई पिन हो या 110 वोल्ट का पिन हो या हॉरिजॉन्टल का पिन हो, इसमें अगर आपको जो है कहीं लूज कॉन्टेक्ट होगा तो इस तरह का फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। यही जो वायर हमारा आया हुआ है, ये 3 वायर सीआरटी बेस सॉकेट पे, ये यहाँ भी हमारा ज्वाइंट है, यहाँ भी अगर लूज कॉन्टेक्ट होगा तो भी इस तरह का फॉल्ट आपको आएगा दोस्तों। और एक जो है, अगर ये आईसी का कभी कभी क्या होता है जो सोल्डरिंग सूख जाने की वजह से आईसी प्रिंट छोड़ देता है, तो भी इस तरह का फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अब इतने सोल्यूशन के अंदर में अब इसमें कौन सा फॉल्ट है ये मैं अभी चेक करने वाला हूं और आपके सामने लाइव काम करते हुए मैं इसको ट्रेस करूंगा और दिखाऊंगा कि इसमें आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो कभी तो चल जाता है कभी बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका जो ये 3 वायर आया हुआ है, इस तीनों वायर को जो है जो मैंने बताया था हीटर 180 वोल्ट और निगेटिव, उसको मैं देखूंगा
तो दोस्तों मुझे जहाँ तक नज़र आ गया है इसका फॉल्ट, आप भी शायद दिखाएंगे तो देख लेंगे, समझ जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे ये पिन लगा हुआ है, इसमें हमारा जो हीटर का वायर है, ये हीटर का वायर हमारा लूज कांटेक्ट लग रहा है। मैं सॉकेट को खोलता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ। क्योंकि बेस सॉकेट नया है, ये पिन भी आपका साफ है। तो अब जो इसमें मैंने देखा है, ये जहाँ तक आप देखिए कि मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच वाला जो पिन है वो हमारा प्रिंट छोड़ रखा है। जब मैं हिला रहा हूँ तो वो बीच वाला हिल रहा है, यहाँ जो है ये हमारा बीच वाला हिल रहा है। ये हमारा 180 वोल्ट है, ये निगेटिव है, और ये बीच वाला जो है ये हमारा हीटर के लिए गया हुआ है, और ये पिन हमारा लूज कांटेक्ट है। अच्छी तरह से आप देख लीजिए, और यहीं से हमारा ये फॉल्ट हो रहा है। एक बार मैं टीवी को ऑन करके और यहीं से थोड़ा सा आपको कंफर्म करवाता हूँ कि ये मैंने सप्लाई लगा दिया है दोस्तों। और सप्लाई लगाने के बाद में जो है मेरा टीवी ऑन हो गया है। और आप पीछे साइड देखिएगा, जब मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा, और वायर को नहीं छेड़ूंगा, मैं सिर्फ इसी को मैं हिलाऊंगा, तो आप देख सकते हैं पिक्चर डिम हो गया। जबकि मैं इसी वायर को, तीनों वाला जो वायर है, उसी वायर को मैंने छेड़ा है, और उसी को थोड़ा सा मैं टाइट करके पकड़ता हूं तो हमारा स्क्रीन आ गया। तो इस तरह से आप तसल्लीपूर्वक पहले चेक कर लें और उसके बाद इस फॉल्ट को ठीक कर लें। नहीं तो आप दिन भर लगे रहेंगे। ये फॉल्ट आपको अगर समझदारी नहीं है, जानकारी नहीं है, थ्योरी का आपको पता नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे इसको ठीक। क्योंकि ये इसको बोलते हैं चौड़ा फॉल्ट। खास करके लूज कांटेक्ट का जो प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत गंभीर समस्या हो जाता है उस टाइम। तो जिस भी सेक्शन का हो रहा है वो पहले हमें अच्छी तरह से उस सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप कि मैंने जैसे जानकारी आपको दिया है शुरू में, जो कौन कौन से जगह से हो सकता है, तो वो आप ध्यान में रखेंगे और इस फॉल्ट को आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको, अभी मैंने सप्लाई निकाल दिया है और पहले हम इसको सोल्ड करेंगे। अब चलिए, अब हम इसका सप्लाई देते हैं और फिर चेक करते हैं। थोड़ा सा देखिए, टीवी मेरा ऑन हो गया, और अब हम इसको कितना भी हिला लें हमारा बंद बुंद का वो चक्कर नहीं रहेगा। तो आप भी इस तरह से अगर कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए फटाफट हम इसको सेट कर देते हैं टीवी को, और फिर हम ठोक पीट करके जैसे भी दिखाए थे वैसे ही ठोकेंगे, और फिर हम दिखाएंगे कि हमारा जो फॉल्ट था वो कंफर्म हो गया, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जैसे मैंने इसका कनेक्टर वगैरह खोला था वो हम लगा देते हैं। ये 2 स्पीकर का हो गया हमारा, उसके बाद एक हमारा सेंसर हो गया, एक हमारा पैनल हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको ऑन कर लेता हूं एक बार। ये आप देख सकते हैं टीवी मेरा ऑन हो गया है। अब हम इसको कितना भी ठोक लें, कुछ भी कर लें, हमारा ये टीवी अब उठा के हम कितना भी हिला डुला रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी कि अब हमारा जो स्क्रीन आकर के चला जाता था वो फॉल्ट हमारा ठीक हो गया है। अब हम कितना भी इसको पीछे से ठोक लें, आगे से ठोक लें, ऐसे पटक के देख लें, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि सही चीज़ आपको, सही फॉल्ट आपको मिल जाएगा तो आप जो है उसको रिपेयर कर देंगे।
चलिए एक बार वीडियो चालू करके देखते हैं कि वीडियो में सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा टीवी ओके है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कुछ भी हम ठोक ठाक लें, कुछ भी नहीं दिक्कत है। अब हमारा टीवी ओके हो गया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें और मेरे चैनल पर अगर आप पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ में आप सभी दोस्तों से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।